वेलकम टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 13 फरवरी 2021 यानी कि शनिवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दोस्तों 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ेगी सभी ट्रेनें, रेलवे का प्लान हो चुका है तैयार। बढ़ते हुई डिमांड को देखते हुए मिल सकती है हरी झंडी। आपको बता दें रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 1 अप्रैल से लगभग सभी ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लग जाएंगी। अभी तक की मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे 1 अप्रैल 2021 से सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकता है और इसके लिए रेलवे ने अपनी खास पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल 29 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है, जिसमें ट्रेनों की भारी डिमांड होती है और इसलिए यात्रियों को ट्रेनों के लिए मारामारी नहीं करनी पड़े। इसी के मकसद से 1 अप्रैल से सभी ट्रेनों को पटरी पर उतारा जा सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों मौजूदा कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे जो केवल 65% पैसेंजर ट्रेनों को ही चला रहा है। इसमें मेल और एक्सप्रेस दोनों तरह की ट्रेनें शामिल है। अब दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनें जो यहाँ पर 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी और इसी के साथ आपको बता दें कि टिकट कैंसिल करते ही मिलेगा रिफंड। IRCTC ने शुरू की iPay सुविधा, तत्काल टिकट के चुटकियों में मिलेगा फायदा। मतलब दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दें कि अगर आपने रेलवे में किसी भी तरह का कोई भी टिकट करवाया है और किसी कारणवश आपका टिकट कैंसिल हो चुका है या आपने कैंसिल कर दिया है ना, तो उसका पूरा का पूरा रिफंड जो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा जो रेलवे डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों कि हफ्ते में 4 दिन होगा काम, 3 दिन की रहेगी छुट्टी। नए लेबर कोड में PF से लेकर ग्रेच्युटी तक होंगे सभी बदलाव। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर सरकार की तरफ से प्राइवेट नौकरी वालों के लिए काम करने के घंटे, PF सुविधाएं, ये सभी बदलने जा रही है। अगर सरकार की माने तो नए लेबर कोड लागू हो जाए तो दोस्तों श्रम बाजार में नया सुधार आएगा। जो व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हैं, बहुत सारे कामगार ऐसे हैं जो दोस्तों मजदूरों का शोषण करते हैं, तो उनका सभी शोषण जो खत्म हो जाएगा और भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब 70 साल से चल रहा यह लेबर कोड का जो कानून है ना, उसके नियम बदलने जा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 1 हफ्ते में मैक्सिमम 4 दिन काम होगा और 3 दिन की छुट्टी यानी कि अवकाश रहेगा और इसी के साथ 1 हफ्ते में 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं करना होगा और ज्यादा अगर काम करते हैं तो उसकी दोस्तों पूरी की पूरी आपको डबल सैलरी मिलेगी। इस तरह का नया नियम बन रहा है। वैसे दोस्तों आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो किस तरह की नौकरी कर रहे हैं, एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकारी बाबुओं को ही नहीं, फैक्ट्री मजदूरों को भी मिलेगा DA का लाभ। कोर्ट ने रोक लगाने से कर दिया है इनकार। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15,000 रूपए की जो मिनिमम सैलरी मिलती है ना यहाँ पर प्राइवेट नौकरी में, उससे जीवन का गुजारा करना कठिन होता है। ऐसे में दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कामगारों को महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार के आदेश पर कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब दोस्तों प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा सैलरी के अलावा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है दोस्तों की लाइफ पार्टनर चुनने के मामले में जाति बंधन और परिवार की सहमति जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया देश में नया नियम। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाइफ पार्टनर चुनने के लिए यानी कि शादी के संबंध स्थापित करने के लिए युवा लड़के और लड़कियां जाति सम्मान या फिर सामुदायिक सोच से आगे नहीं झुक सके। एक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय किशन कौल और उनकी एक खंडपीठ का कहना है कि दोस्तों शिक्षित युवा लड़का और लड़कियां आज समाज के उन मानदंडों से अलग होकर अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं और उनका अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम जारी किया है कि कोई भी लड़का या लड़की अपने लिए अगर लाइफ पार्टनर का चुनाव करता है तो उसके लिए जाति बंधन और यहाँ तक कि दोस्तों परिवार की सहमति होना भी जरूरी नहीं है। लड़की के माता पिता नहीं चाहते हुए भी दोस्तों लड़की चाहे उस जगह पर शादी कर सकती है और लड़का चाहे उस जगह पर शादी कर सकता है। इसके लिए क्लियरली संविधान में नियम जो है दोस्तों जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पुराने ट्रैक्टर में फिट करवा सकते हैं CNG किट, हो जाएगी लाखों रुपए की बचत। जी हाँ, आपको बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल CNG का ट्रैक्टर लॉन्च किया और लॉन्च करते समय बताया कि किसान अब अपने पुराने ट्रैक्टर में भी CNG किट फिट करवा सकते हैं और इसकी डिटेल जानकारी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि ट्रैक्टर के अंतर्गत 1 घंटे का एवरेज 4 लीटर डीजल जलता है और लगभग 80 रुपए लीटर के आसपास डीजल के भाव जाने तो दोस्तों 320 रुपए के आसपास खर्चा आता है। वहीं अगर आप CNG से ट्रैक्टर चलाते हैं ना तो 4 घंटों के लिए मात्र 180 रुपए के करीब में ही दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है वो चल सकता है और एक अनुमान के मुताबिक इससे किसानों को हर साल लगभग 1 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। मतलब दोस्तों CNG गैस जो है ना वो डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती रहती है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही कि IRDAI ने किया अलर्ट, इस नकली इंश्योरेंस कंपनी से नहीं खरीदे मोटर इंश्योरेंस, डूब सकता है आपका पैसा। तो दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलोर स्थित डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस के साथ डीलिंग करने को लेकर सतर्क किया है। मतलब दोस्तों डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा कि डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस कंपनी को इंश्योरेंस बेचने का अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से इंश्योरेंस करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए
लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि इस नकली मोटर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किए जा रही धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो। डीलिंग करते समय सतर्क रहेगा। दोबारा से नाम बता रहा हूँ मैं दोस्तों, डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस कंपनी। इसकी पॉलिसी भूल कर भी नहीं खरीदे, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 69 लाख किसानों के खाते में जल्द आएंगे 18,000 रूपए। अब तक का होगा सबसे बड़ा बदलाव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के बहाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव किए जाने की स्थिति में है सरकार। और अगर ऐसा हुआ तो नए रजिस्टर्ड होने वाले किसानों के खाते में एक साथ ज्यादा पैसे आएंगे। कोई किसान जब भी आवेदन करेगा ना तो उसे पहले की किस्तों का पैसा भी मिल जाएगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मामले में कुछ इसी तरह का बयान दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत हर साल किसानों को 6-6 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। ऐसे में अगर किसी किसान ने 2 साल तक इस योजना में फॉर्म नहीं भरा है और अब अगर फॉर्म भरने जा रहा है ना, तो 2 साल का 6-6 हजार रूपए का जो 12,000 रूपए का पैसा है ना, वो किसान को एक मुश्त दिया जाएगा और 6,000 इस साल का दिया जाएगा। मतलब दोस्तों 18,000 रूपए जो है एक साथ किसानों को देने की प्लानिंग जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दी है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानते हैं। गूगल मैप की हो जाएगी छुट्टी, भारत को मिलेगा यह स्वदेशी नेविगेशन ऐप। इसरो ने किया है लॉन्च। दरअसल भारत देश को जल्द ही अपना खुद का नेविगेशन एप्लीकेशन मिलने वाला है। आपको बता दें, इसके साथ ही मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक डेटा सर्विस भी उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो जो है ना, उसने नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप तय की है, जो कि भारत देश को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध करवाएगी। अब तक दोस्तों अपन क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं कहीं पर भी लोकेशन देखने के लिए, रास्ते का चुनाव करने के लिए, लेकिन बहुत ही जल्द भारत देश के लिए एक ऐसा सिस्टम जो इसरो लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों भारत देश के शान सम्मान और उसकी तरक्की के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा, क्योंकि एक विज्ञान ही है जो कि दोस्तों मानव सभ्यता को इस बलबूते पर पहुंचाया है कि आज मानव जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है और जो नहीं कर सकता है ना, वो दोस्तों भविष्य का मानव जरूर कर लेगा। चलिए पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, शराब की कीमत भी 25% हो चुकी है कमी। जी हाँ, दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने पेट्रोल डीजल और शराब पर लगने वाले एडिशनल सेस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 रुपए की कटौती कर दी गई है। वहीं दोस्तों शराब के ऊपर 25% तक एडिशनल सेस को कम कर दिया गया है। आपको बता दें, असम राज्य में पेट्रोल डीजल और शराब दोनों ही सस्ते होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बैंक के ग्राहक 15 फरवरी से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। अगर नहीं किया है ये छोटा सा काम। दोस्तों अगर आपका भी बैंक खाता इलाहाबाद बैंक में है ना, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ एक तकनीकी मर्जर हो चुका है। मतलब इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में मिल चुका है और इसी के साथ 15 फरवरी 2021 से ही इलाहाबाद बैंक की जो भी शाखा है ना, उसके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। IFSC कोड नए बदल जाएंगे और इसी के साथ दोस्तों नए बैंक अकाउंट जिसका नाम रहेगा इंडियन बैंक, उसकी पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड सब कुछ उसी का मिल जाएगा। तो अगर आपका खाता भी इलाहाबाद बैंक में है ना, तो दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को अपडेट जरूर करवा लीजिएगा और नए इंडियन बैंक के जो डेटा है ना, वो दोस्तों आप जरूर हासिल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि AFT ने की सरकार से मांग, प्राकृतिक आपदा से निपटने के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नी को दे आजीवन पेंशन। तो दोस्तों सशस्त्र बल अधिकरण यानी कि AFT ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के दौरान जो कोई भी सैनिक जान गंवा देते हैं, उनकी विधवा पत्नियों को पूरी जिंदगी भर पेंशन लाभ जारी करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। ऐसा में दोस्तों कोई भी सैनिक जवान अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर आग लग गई या फिर कहीं बर्फ का पहाड़ टूट जाता है, भूस्खलन हो जाता है, भूकंप आता है, किसी भी प्राकृतिक आपदा में अगर कोई भी सैनिक जवान अगर अपनी जान गंवा देता है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिए। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, मिलनी चाहिए या नहीं? मेरी राय में तो जरूर मिलनी चाहिए और AFT ने इसको लेकर सरकार से मांग भी करी। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े ताजा आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 10,000 से कम मामले। अब तक 75 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। तो दोस्तों देश में कोरोना महामारी के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है और जैसे ही देश में 2 दिन तक कोरोना संक्रमण के नए मामले 10,000 से ज्यादा रहने के बाद पिछले 24 घंटों में ये मामले फिर से कम हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग दोस्तों 9,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं और दोस्तों देश में कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 1,08,91,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि दुख भरी खबर यह है कि लगभग 1,55,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके और वहीं 1,06,00,000 के आसपास व्यक्ति दोस्तों ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि देश भर में शुरू हुई किसान महापंचायत, किसानों को राज्यों में किया जा रहा है लामबंद। तो संयुक्त किसान मोर्चा की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में 13 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 23 फरवरी को
दोस्तों किसानों की महापंचायतें होगी और दोस्तों महापंचायतों में आगे के जो निर्णय लेने हैं ना उसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले भी किए जा सके। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही कि इन राज्यों में होगी लगातार 4 दिन बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में हो रहा है बड़ा बदलाव। आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 13 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है और वहीं दोस्तों 13, 14 और 15 फरवरी को भी लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बात करते हैं आज के ताजा मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों आज के दौरान बारिश के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी भागों के साथ ही पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर दोस्तों मध्यम से लेकर घना कोहरा भी छाया रह सकता है। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोने की कीमत 460 रुपए हुई सस्ती और इसी के साथ सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें तो सोना जो है ना वो दोस्तों आज 460 रुपए सस्ता होकर 49,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी जो है ना 250 रुपए सस्ते होकर 68,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। सोने और चांदी दोनों में दोस्तों बजट के बाद काफी गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीनों में लगभग 8,000 रुपए तोला के आसपास सोने का भाव गिर चुका है। अच्छा अगली खबर आ रही है चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका 19 फरवरी तक टली। तो झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका की जो सुनवाई है वो 19 फरवरी के लिए टाल दी है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख के द्वारा जेल में बिताए गए कार्यकाल का रिकॉर्ड पेश किया और वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अब तक 28 महीने और 29 दिन जेल में बिता चुके हैं। दूसरी ओर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दावा किया है कि उन्होंने केवल 27 महीने और 6 दिन ही जेल में बिताए हैं। तो इस बात को लेकर भी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि इंसानी दिमाग में बदलाव करने जा रही है एलोन मस्क, तबाही की तरफ हो जाएगी दुनिया। तो दरअसल एलन मस्क को धरती पर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। वो पहले ही कई नामुमकिन काम कर चुके हैं या दोस्तों करने में जुट चुके हैं और कई करके भी दिखा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों के अगर नाम लिया जाए तो सबसे टॉप नंबर पर आता है एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ है और वहीं दोस्तों स्पेसएक्स कंपनी के मालिक भी है। और उनकी कंपनी जो है ना वो लगातार न्यूरालिंक सालों से जानवरों पर और दोस्तों न्यूरल इंटरफेस की टेस्टिंग कर रही है। पिछले साल जारी एक वीडियो में न्यूरालिंक के किए गए एक सुअर पर दोस्तों इस चिप की टेस्टिंग की गई, जिसमें जानवरों के दिमाग को कंट्रोल करना बताया गया है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों ये जो चिप है वो इंसानों के लिए भी सामने आ सकती है। चलिए अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई। अब 25 फरवरी तक भर सकते हैं फॉर्म। तो दरअसल अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड में हैं और 10वीं और 12वीं के अगर प्राइवेट के एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो दोस्तों अब इसकी जो लास्ट डेट है ना उसको 25 फरवरी तक कर दिया है। 25 फरवरी तक आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ अंत में दोस्तों रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी कुल्लू मनाली। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।